हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो आप सभी लोगों का प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में आप लोगों को हम लोग कक्षा 12 की जो कुमार मित्तर प्रकाशन की भौतिक विज्ञान की किताब है बेटा, इस किताब में आपका पाठ 2 है, यानी विद्युत फ्लक्स। तो बेटा इस पाठ के हम लोग न्यूमेरिकल का हल समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में बेटा इस पाठ के हम लोगों ने इस पाठ में जो आपके प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 5 तक के सभी प्रश्नों का हल बेटा हम लोगों ने पिछली वीडियो में समझा था। और बेटा आज की वीडियो में हम लोग प्रश्न 6 से हल समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बात बताना चाहेंगे। अगर बेटा आप पिछली वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, वो चाहे पार्ट 1 हो, ठीक है, तो अगर आप पार्ट 1 या पार्ट 2 या पार्ट 3 इस प्रकार की अगर आपके न्यूमेरिकल की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पे बेटा आपको टाइटल मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल का। और उस टाइटल के अंदर बेटा आप प्रवेश करेंगे तो आपको जो है हर पार्ट के न्यूमेरिकल आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बेटा आपका जो प्रश्न नंबर 6 है वो बेटा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा कि प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। बेटा प्रश्न कहता है अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर 4.5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर यहाँ पे 6 लगवाने हम आपको जा रहे हैं। देखिए बेटा इस प्रश्न को कैसे लगाया जाएगा। तो यहाँ पे बेटा पहले प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद पहले सारे पॉइंट को लिख लेंगे और फिर हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे बेटा क्या है, देखिएगा, अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर की दूरी पर। बेटा दूरी को किस अक्षर से लिखते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। आपको मैंने वीडियो में केवल सूत्र समझाए थे पार्ट 2 के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले बेटा वो वीडियो देख लीजिए। वीडियो को देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पे आपको वही क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल का जो आपको टाइटल मिलेगा उसी के अंदर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा बेटा, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आपको दूरी दे रखी है 2 मीटर, यानी 2.0 मीटर दे रखे हैं। तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं है, हटा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, यानी हमने r बराबर 2 मीटर हमने लिख लिया है। अब सुनिए बेटा इसमें क्या दे रखे हैं, 4.5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। वैद्युत क्षेत्र आपको दे रखे हैं बेटा, कितना दे रखे हैं 4.5 और गुणे में बेटा आपको दे रखे हैं 10 की घात 4। मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब सुनिए, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। हमें इस प्रश्न में रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है, यानी लैम्डा निकालना है। तो बेटा यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे अगर बात करें तो आपका फार्मूला होता है 2 लैम्डा बटे r। ठीक, इस सूत्र की सहायता से हम लैम्डा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये लैम्डा का मान आएगा कैसे बेटा, देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, ई के स्थान पे बेटा आप राइट करोगे 4.5 गुणे 10 की घात 4 हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है, 9 गुणे 10 की घात 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा बेटा, यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे आपका लैम्डा हो जाएगा। इस r के स्थान पे आप 2 लिख देंगे। बताइए ये बात आपको समझ में आ रही है? अब सुनिएगा, यहाँ पे हमने क्या किया है, सारे मानों को पुट कर दिया है। ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा देखिएगा हमें इस प्रश्न में लैम्डा का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आपका 4.5, देखिएगा इधर आपका लैम्डा है तो हम इस साइड लैम्डा लिख देते हैं। यहाँ पे आपका क्या है 4.5 गुणे 10 की घात आपका 9 है। सॉरी, यहाँ पे कितना है बेटा, 4 है। ये 9 गुणे 10 की घात 9 कहाँ आएगा बेटा, ये आपका बटे में आ जाएगा। बताइए ये बात आपको समझ में आ रही है? अब बेटा देखिए यहाँ से हटाएंगे पॉइंट
यहां से वो हटाओगे पॉइंट, तो यहाँ पे 9 के बगल में आपको 0 बढ़ा देना है, यानी कि ऊपर से हटाओगे पॉइंट नीचे 0 बढ़ते हैं और नीचे से हटाओगे तो ऊपर 0 बढ़ते हैं। अब बेटा देखिएगा यहाँ पे काट देंगे, तो यहाँ पे काटने का क्या सिस्टम है हम आपको सिंपल सा बता दें, या फिर एक काम करो बेटा पॉइंट ना हटाओ डायरेक्ट लगा लो, 9 एक कम 9, 9 बचे कितना होता है बेटा 45 होता है, कितना होता है 45 होता है। यहाँ पे लैम्डा लिख दीजिएगा, क्या लिख देंगे लैम्डा, और यहाँ पे बेटा देखिएगा यहाँ पे ये 10 की घात 9 है, ये काहे के हैं प्लस के हैं, ये ऊपर जाएंगे तो बेटा काहे का हो गया माइनस का हो गया, ये 9 काहे के हो गए माइनस के, और 4 आपका प्लस का है तो 9 में से 4 जाएगा तो आपका 5 बचेगा काहे का माइनस का। लैम्डा का जो आपका मात्रक होता है यानी रेखीय आवेश घनत्व का कूलाम प्रति मीटर, सी फॉर आपका कूलाम होता है, एम का मतलब मीटर होता है, कूलाम प्रति मीटर बेटा इसका मात्रक हो जाएगा। बताइए ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताइए लैम्डा का मान कितना हो गया 0.5 गुणे 10 की घात माइनस 6 सॉरी 10 की घात माइनस 5 कूलाम प्रति मीटर। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा प्रश्न नंबर 6 का बेटा हल कंप्लीट हो चुका है। अब सुनिएगा इतना हो जाने के बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे प्रश्न नंबर 7 का हल समझेंगे। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं किस प्रकार से आपका दिया हुआ है। प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, यहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, बात को आप कॉपी पे कर लीजिएगा और प्रश्न को अपने किताब से जरूर मैच कर लें। कुमार मित्तल प्रकाशन भौतिक ज्ञान की किताब जो आपकी है, इस किताब के न्यूमेरिकल आपको हर चैप्टर के हल आपको हमारी वीडियो में प्राप्त होंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 7 की बात करते हैं जल्दी जल्दी। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं किस प्रकार से हल किया जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 सॉल्यूशन। प्रश्न नंबर 7 कहता है धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं, ठीक, समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा से लिखते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था सिग्मा बराबर यहाँ पे कितना दे रखा है 1.77 और सुनिए गुणे 10 की घात माइनस का ये 11 दे रखे हैं। और मात्रक क्या दे रखे हैं बेटा, मात्रक आपको ये दे रखे हैं कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति आपको मीटर स्क्वायर दे रखे हैं। और सुनिए हमसे कहते हैं विपरीत चिन्हों का है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हमें इस प्रश्न में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो बेटा इसके लिए क्या करोगे आपको फार्मूला कौन सा लगाना होगा, आप सूत्र लगाओगे E बराबर बेटा आपको लगाना है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। बताइए ये बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही, बताइए ये फार्मूला हम लगाएंगे। इतना करने के बाद बेटा यहाँ पे देखिएगा अगर हम बात करें सिग्मा का मान यहाँ पे 1.77 है और गुणे 10 की घात बेटा यहाँ पे क्या है 11 है, पूरे पर बटा खींच दीजिएगा। एप्सिलॉन नॉट का आपका मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात माइनस का 12। यहाँ से हटाओगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब सुनिएगा यहाँ पे ई लिख देंगे, ऊपर आपका 177 है और नीचे आपका 885 है। मेरे भैया ध्यान दो ये 12 आपके काहे के माइनस के हैं, 12 को आप कहाँ ले जाओगे ऊपर ले जाओगे, ये आपके काहे के हो जाएंगे प्लस के, 12 में से आप माइनस के 11 घटाओगे तो आपका 10 बचेगा। यानी बेटा ये 12 है और 12 में से 11 घटाओगे 10 की घात 1 बचेगा, प्लस का बचेगा और 10 की घात 1 का मतलब होता है हम क्या करेंगे गुणे में इसके 10 लिख देंगे। बताइए ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो कायदे से ध्यान दो बेटा 177 की गुणा 10 से करोगे 1770 हो गया, यानी कहने का मतलब ये है बटे में आपका 885 है, 885 का पहाड़ा पढ़ो 1770 में भाग लगा दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 2 से 2 पंचे 10 आपका हो गया 2 3 17 2 17, यानी कहने का तात्पर्य ये है 885 एकम 885 गुना 1770 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब बेटा ये है ई का मान आपका आ जाएगा 2। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। बताइए ये बात समझ में आपको आ रही है? प्रश्न नंबर 7 में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था, सिग्मा का मान दिया हुआ था,
यहाँ पे देखिएगा सिग्मा का मान पुट कर दिया गया, एप्सिलॉन नॉट का मान लिख देंगे और यहाँ पे 12 को ऊपर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, घटा दोगे तो आपका कितना हो जाएगा 10। 177 की गुणा बेटा हम 10 से करेंगे, आपका आ जाएगा 1770 और यहाँ पे बटे में क्या चल रहा है 885, यहाँ पे क्या करेंगे भाग करेंगे तो यहाँ पे ई का जो मान प्राप्त होगा वो आपको प्राप्त होगा 2 यानी न्यूटन प्रति कूलम। इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 का जो हल था वो बेटा कंप्लीट हो जाता है। हम लोग बेटा प्रश्न नंबर 8 का हल समझने वाले। प्रश्न नंबर 8 कहता है 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं, वे परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं तथा उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसमें क्या कहता है 55 न्यूटन प्रति कूलम है। प्लेटों पर विद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। बेटा प्लेटों पर विद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और प्रश्न को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अब बेटा इसमें क्या करेंगे, हमसे क्या कहता है 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को बेटा हम ए से लिखते हैं, किससे लिखते हैं ए से लिखते हैं। तो ए बराबर आपका 1.0 मीटर स्क्वायर है, तो 1.0 है तो इस चीज को हम केवल 1 भी लिख सकते हैं यानी 1 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद 0 लिख के क्या करोगे भैया, 0 तो हट ही जाता है ना, तो ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो गया। और सुनिए फिर हमसे क्या कहता है 5 सेंटीमीटर दूर, 5 सेंटीमीटर दूर इसमें कहते हैं तो यहाँ पे दूर को हम यहाँ पे किस अक्षर से लिखेंगे आर से लिखेंगे, यानी कहने का मतलब ये आर बराबर 5 सेंटीमीटर। अब सुनिएगा जब भी सेंटीमीटर होगा इसको मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घात -2 से गुणा कर दीजिएगा। जब भी सेंटीमीटर में हो आप क्या करेंगे 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे मीटर में बनाने के लिए। अब बेटा आगे देखिएगा, आगे हमसे यहाँ पे क्या कहते हैं प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी प्लेटों के बीच हमें क्या निकालना है वैद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता निकालना है। और सुनिएगा हाँ नहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बेटा प्रश्न में दे रखा है, कितना दे रखा है 55। ई बराबर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखे हैं 55 न्यूटन प्रति कूलम आपको दे रखे हैं। दूसरी चीज वैद्युत आवेश ज्ञात कीजिए, हमें इस प्रश्न में Q का मान निकालना है। अब बताइए यहाँ पे Q का मान आएगा कैसे। सबसे बड़ी बात यह है आप सूत्र जानते हो E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। और सुनिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिग्मा बराबर बेटा आपका फार्मूला होता है Q बटे A। क्या होता है Q बटे A। अब यहाँ पे बेटा क्या करेंगे इस सिग्मा के स्थान पर हम लिख देंगे Q। बताइए Q लिखेंगे और यहाँ पे देखिएगा Q बटा A हो गया, पूरे पर बटा लगा देंगे एप्सिलॉन नॉट। बताइए बात समझ में आ रही है, सिग्मा के स्थान पर Q बटे A हो गया, बटे में एप्सिलॉन नॉट है। अब जो बेटा ये A है आपको ये जो A दे रखे हैं ये बेटा A जो होगा ये क्या होगा ये एप्सिलॉन नॉट के पास आ जाएगा, यानी E बराबर सूत्र बन गया Q बटे एप्सिलॉन नॉट A। अब बेटा देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे Q का मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है, E का मान तो दिया है। अब सुनिए E का मान हमको यहाँ पे दे रखे 55, हमें Q का मान ज्ञात करना है। एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ पे कितना है 8.85 गुणे 10 की घात -12। कैपिटल अगर A की बात करें, कैपिटल अगर बेटा हम A की बात करें तो यहाँ पे 1 दे रखे हैं। बताइए बात समझ में आ रही है। यहाँ पे क्या करेंगे गुणा कर दीजिए, यहाँ पे Q बराबर जब बेटा आप निकालते हो तो यहाँ पे Q बराबर बेटा आप निकालोगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 55। यहाँ पे 55 गुणे 8.85 गुणे 10 की घात -12। 885 की गुणा 55 से पहले कर लो तो यहाँ पे देखिएगा 885 की गुणा बेटा अगर 55 से करते हो तो 25 हो गया, हासिल आएगा यहाँ पे 2 5 40 और जोड़ दोगे 42 44 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 2 4 4 हो जाएगा 5 7 6 8 यहाँ पे 4 48 675 आ गया। बेटा कहने का मतलब ये है 48 675 कितना आ गया मेरे लाल 48 675 गुणा करने पर आया है 48 675। दूसरी चीज देखिए यहाँ पे 2 संख्यावाद पॉइंट है बेटा, यहाँ पे 2 संख्यावाद पॉइंट है तो आप 2 संख्यावाद पॉइंट लगा देंगे 10 की घात -12 लिख देंगे। हमेशा फिजिक्स में आगे से एक संख्यावाद पॉइंट लगता है, इस पॉइंट को आप आगे लाएंगे तो 4 पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं।
4 पॉइंट क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। इस पॉइंट को आगे लाए हैं तो इसमें 2 क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 की घात माइनस का आपका 10 बचेगा। आवेश का मात्रक आपका होता है बेटा कूलाम। क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, आपका कूलाम होता है। तो इस प्रकार से आपका ये भी आंसर कंप्लीट होता है। ठीक, यानी प्रश्न नंबर अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 8 का भी हल अच्छे से कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 9 का हल समझेंगे। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं कि बेटा किस प्रकार से दे रखे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर बेटा हम लोग 9 का हल समझते हैं कि किस प्रकार से किया जाएगा। प्रश्न नंबर 9 थोड़ा साइड से लगाएं। प्रश्न नंबर 9 कहता है 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान बेटा वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। हमसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ पे मिलीग्राम द्रव्यमान वाली बूंद है ना, तो बताइए अगर हम बात करें द्रव्यमान को बेटा मैंने पिछली क्लास में बताया था एम से लिखते हैं। द्रव्यमान को मास बोलते हैं, तो यहाँ पे बेटा एम से लिखोगे। तो यहाँ पे बेटा अगर हम बात करें तो यहाँ पे सोल्यूशन में आप क्या करोगे, एम बराबर राइट करोगे 0.02 और यहाँ पे आप लिख देंगे मिलीग्राम। सुनिएगा, अगर आपको मिलीग्राम दे रखा है तो आप उसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, अगर आपको ग्राम में दे रखा है तो आप उसको किलोग्राम में चेंज करेंगे। ग्राम में दिया हो प्रश्न में, किलोग्राम में चेंज करने के लिए 10 की घात -3 से गुणा कर दीजिएगा। जब कोई चीज ग्राम में होगी और किलोग्राम में बनानी होगी तो आप क्या करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में बनाने के लिए 10 की घात -3 से गुणा करेंगे। और बेटा अगर कोई भी चीज अगर आपको मिलीग्राम में होगी उसे किलोग्राम में बनाना होगा, 10 की घात -6 से गुणा कर देंगे। अब देखिए बेटा यहाँ पे m बराबर राइट करेंगे 0.02 और यहाँ पे गुणा कर देंगे 10 की घात -6। अब बताइए ये चीज काहे में बन गई, किलोग्राम में बन गई। बेटा काहे में बन गई, किलोग्राम में। और सुनिएगा हमसे कहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं n से। ये सब बातें आपको हमने पिछली वीडियो में बताई थी सूत्र में, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n बराबर आपका 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखिएगा हमसे इसमें क्या कहते हैं, सुनिए हमसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो E बराबर क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। बताइए अब हम क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है मैंने आपको पिछली वीडियो में लिखवाया था, QE बराबर आप राइट करोगे mg। हमें इस प्रश्न में E का मान निकालना है तो E बराबर हम लिख देंगे mg बटे क्या, Q लिख देंगे। क्या लिख देंगे, mg बटे Q लिख देंगे। और मेरे भैया यहाँ पे देखिए m का मान आपको यहाँ पे दे रखे हैं 0.02 10 की घात -6 और यहाँ पे g के स्थान पर बेटा आप राइट करोगे 9.8, पूरे पर बटा लगा दीजिए। Q का मान तो आपको दिया नहीं है, Q का मान आपको कहाँ दिया है, अगर Q का मान आपको दिया नहीं है तो यहाँ पे देखिएगा Q बराबर एक फार्मूला होता है Ne। तो यहाँ पे देखिएगा और या फिर एक काम करो, अभी मान ना पुट करो। ठीक, पहले हम सूत्र को पहले व्यवस्थित कर लें। तो यहाँ पे mg हो गया बटे में Q के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, Ne। अब बेटा मान को पुट कर दीजिए। बताइएगा बेटा ध्यान दो, यहाँ पे देखिए m के स्थान पर 0.002 10 की घात -6, g के स्थान पर क्या लिखोगे 9.8, पूरे पर बटा खींच दो। n का मान है 6, स्मॉल e का मान आपका होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। यहाँ से हटाओगे पॉइंट, ऊपर से हटाओगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए बेटा आप काट दीजिए, यानी कहने का तात्पर्य है यहाँ से हटाओगे पॉइंट तो आपको नीचे 3 जीरो, तो आप चाहे 0 इधर बढ़ा लो और यार चाहो तो इधर बढ़ा लो। चलिए 0 इधर बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप 3 जीरो बढ़ा दीजिए। थोड़ा जगह की दिक्कत है, 1 मिनट व्यवस्थित कर देते हैं जिससे आप कोई शिकायत ना करो। जी हो गया और यहाँ पे इसके ठीक सामने ई चल रहा है और यहाँ पे जब हटाएंगे ऊपर से तो यहाँ पे 3 जीरो बढ़ गए। बताइए ये बात समझ में आ रही, काट दीजिए।
2 एक कम 2, 2 अट्ठी आपका 16 हो गया। दूसरी चीज यहाँ पे 2 चक्कू 8 हो गया, एक बचेगा इसमें 9 में 2 9 18 और यहाँ पे क्या करेंगे 2 चक्कू 8 कर देंगे। दूसरी चीज ई बराबर आप राइट करोगे, ऊपर आपका 49 है, नीचे 4 का पारा 6 बार पढ़ोगे तो बेटा 4 छंग आपका 24 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा। यहाँ पे 19 है, 19 में से आप 3 को माइनस करोगे तो आपका 16 बचेगा और ये 16 काहे के हैं माइनस के होंगे, इसको ऊपर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। 16 काहे के हो गए प्लस के हो गए, ठीक। अब 16 प्लस के हो गए तो 16 में से 6 घटाओगे तो मुझको ऐसा लगता है 10 की घात आपका कितना बचेगा 10 बचेगा। कितना बचेगा 10 बचेगा, 10 ही बचेगा, ठीक। चेक कर लो, यहाँ पे देखिए ये 3 जीरो है, 3 जो है इसमें कम करेंगे 16, 16 माइनस के ऊपर ले गए तो प्लस का, 16 में से 6 गया तो आपका 10 बचेगा। बात समझ में आ रही है। 6 का पारा 4 बार 6 चौक 24 हो गया, ऊपर आपका 49 है, 49 को तुम 24 से भाग कर दो बेटा, यहाँ पे 24 लिखेंगे, यहाँ पे 49 है, 24 गुना कितना होता है 48 होता है और यहाँ पे 9 में से 8 गया 1 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट लगाओगे 0 तो 24 के पहाड़े 10 तो आएगा नहीं, तो फिर लगाओगे 24 चक्कू कितना होता है 96 होता है। जब आप भाग करोगे तो बेटा आएगा 2.04 10 की घात 10। बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हम आपको हर वीडियो में बताते हैं न्यूटन प्रति कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। बताइए प्रश्न नंबर 9 का हल आप समझ पाए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें कि आपकी राय क्या है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे प्रश्न नंबर 10 का हल हम लोग समझेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 10 का हल समझते हैं कि किस प्रकार से बेटा किया जाए। देखिए प्रश्न नंबर 10, सबसे बड़ी चीज ये है बेटा, प्रश्न नंबर 10 का हल हम लोग तभी समझ पाएंगे जब बेटा प्रश्न को हम लोग पढ़ लेंगे। प्रश्न क्या कहता है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान वह दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। सबसे पहली चीज वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है तो हमें कैपिटल ई बराबर क्या हो गया क्वेश्चन मार्क। दूसरी बात यह है अल्फा कण दे रखा है, अल्फा कण को संतुलित कर सके, ठीक। हमें इस प्रश्न में दिशा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दिशा, क्या पूछ रहे हैं दिशा। तो अगर दिशा की अगर बेटा बात करें तो दिशा आप यहीं पे बता दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। देखिए यहाँ पे जो बूंद लटकी हुई है उस पे 2 बल काम करेंगे, एक तो बल आपका नीचे की ओर लगेगा, एक बल आपका ऊपर की ओर लगेगा। कैसे, इस प्रकार से। देखिए हमारा ये एक हाथ है, एक ये हाथ है, अरे भैया इंसान के तो 2 ही हाथ होते हैं ना। अब देखिए ये वाला बल इस पे लगेगा तो जितनी फोर्स से यानी ये वाला हाथ जितने बल से इस पे बल लगा रहा है, जितनी ताकत के साथ इस पे बल लग रहा है उतना ही बल ये नीचे वाला भी ऊपर की ओर लगाता है, ठीक है। ऐसा आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, कक्षा 11 में। यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पे जो mg यानी कोई भी वस्तु है उस पे 2 बल लगेंगे, एक बल लगेगा mg और एक बल यहाँ पे लगेगा F, ठीक है। यानी कि वो ऊपर की ओर लगेगा। यानी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की अगर दिशा की बात करेंगे तो यहाँ पे किस ओर होगी, ऊपर की ओर होगी और mg क्या होगा, नीचे की ओर होगा, क्योंकि यहाँ पे g है और g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण होता है और पृथ्वी क्या है गुरुत्वाकर्षण की भांति कार्य करती है, प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। यानी कहने का मतलब है नीचे की ओर mg बल रहेगा और ऊपर की ओर वैद्युत बल रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ जब वैद्युत बल है तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी ओर होगी यानी ऊपर की ओर होगी। यानी बेटा इस प्रश्न में दिशा पूछ रहा है तो लिख सकते हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊर्ध्वाधर, क्या लिख देंगे, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर बेटा क्या लिख देंगे होगी। बताइए ये बात समझ में आपको आ रही है? यानी इस प्रश्न में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और हमें बेटा दिशा बताना है। तो यहाँ पे अगर बेटा दिशा की अगर बात करें तो दिशा आपकी क्या हो जाएगी, दिशा आपकी हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी। समझ रहे हैं? बताइए अब बेटा हम क्या करेंगे, अब हम इसमें कैपिटल ई का मान निकालेंगे। अब कैपिटल ई का मान बेटा वो कैसे निकलेगा वो देखिए, कुछ नहीं है सवाल में,
सब प्रैक्टिस है और कुछ नहीं। हाँ, इसमें आपको द्रव्यमान दे रखा है, m बराबर 6.68 गुणे 10 की घात माइनस का 27 किलोग्राम द्रव्यमान दे रखा है। और सुनिए आवेश भी दे रखा है, अल्फा कण पर आवेश 3.2 गुणे 10 की घात आपको माइनस का 19 कूलाम दे रखे हैं। और सुनिएगा हमें यहाँ पे कुल मिला के हमें E का मान निकालना है, तो यहाँ पे फार्मूला होता है QE बराबर, सूत्र होता है QE बराबर आपका mg। तो यहां से हमें इस प्रश्न में E का मान निकालना है, तो बेटा हम E बराबर क्या लिखेंगे, mg बटे क्या लिखेंगे, Q लिख देंगे। बताइए ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो आगे देखिएगा, इस m के स्थान पर हम इस m के स्थान पे 6.68 गुणे 10 की घात माइनस 27 लिख सकते हैं। G है, G का मान आप जानते हो 9.8 होता है। Q का मान यहाँ पे 3.2 गुणे 10 की घात माइनस का 19 दे रखे हैं। यहां से हटाओगे, यहां से हटाओगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऊपर भी एक संख्यावाद पॉइंट है बेटा और नीचे भी एक संख्यावाद पॉइंट है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अब दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, काट दीजिए 2 चक्कू 8 और यहाँ पे 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 6 12। ठीक, काटना तो आपको मालूम ही होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहां से हटाओगे पॉइंट, तो यहाँ पे नीचे अगर बेटा नीचे की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर नीचे 0 बढ़ाओगे तो आपके कितने 0 बढ़ जाएंगे, 2 0 बढ़ जाएंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बताइए, ऊपर से हटाएंगे नीचे 2 0 बढ़ गए। और दूसरी चीज बेटा देखिए, काट दो, यहाँ पे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8, यहाँ पे 2 8 16 कर देंगे। और भी कट रहा है, चलिए पहले लिख देते हैं, आपके लिखा है 334 गुणे में कितना है 49। बताइए अभी पावर, हाँ अभी पावर से मुलाकात करेंगे भैया। बटे में क्या चल रहा है आपका, बटे में आपका चल रहा है 8। क्या चल रहा है 8। दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे 19 है, 19 में से 2 0 आप कम कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना बचेगा 17। 17 ये काहे के होंगे, माइनस के। ये ऊपर गए प्लस के, 27 ऊपर थे, 17 ऊपर गए थे प्लस में, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। अब बताइए 334 से कट जाएगा, देखो 2 1 कम 2, 1 बचेगा, 1 3 क्या गया 13, 2 6 12, यहाँ पे क्या करेंगे 2 7 14, यहाँ पे करेंगे 2 चक्कू 8, तो कैपिटल ई का मान आ जाएगा 167 और गुणे में क्या लिख देंगे 49, 10 की घात माइनस 10 पूरे पर बटा खींच दीजिए और बटे में क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। बताइए ये बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही है? अगर बात इतनी आपको समझ में आ रही है तो इधर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर का हल हम आपको इधर समझाने जा रहे हैं। देखिएगा अब इसका हल किस प्रकार से होगा, मेरे यहाँ पे देख लीजिए भैया, 167 की गुणा हम करेंगे 49। देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 9 7 63, 9 6 54 60 हो गया, 9 एकम 15 हो गया, 4 7 28, यहाँ पे 26, 4 एकम 6, 3 लिख देंगे 8, 6 5 11 का 1 6 7 8, यानी 81 83 आ गया। यानी गुणा जब किए हैं तो 81 83 आ गया। यानी कहने का मतलब बेटा ये है, अगर हम बात करें तो कैपिटल ई बराबर आपका ऊपर आया 81 83 और यहाँ पे आपका क्या है 10 की घात माइनस 10 पूरे पर बटा खींच दीजिए, बटे में आपका क्या है 4। अब भाग कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ जब भाग करेंगे देखिएगा तो यहाँ पे 4 दूनी 8, ये पूरा पूरा कट गया, 18 लिख दीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे 4 चक्कू 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाँ एक चीज यहाँ पे पूरा पूरा कट गया था यानी 2, यहाँ पे 4 दूनी 8, तो यहाँ पे आप 20 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 चक्कू 16 हो गया, 0 बढ़ा देंगे, शुरुआत में पूरा पूरा कट रहा है ना, तो यहाँ पे 18 में से 16 गया 2 बचेगा। अब यहाँ पे 3 लिख दीजिए, 4 7 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 यानी 20 45 आ जाएगा। कितना आया 20 45। आगे भी आप भाग कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको 3 उतारना पड़ेगा, पॉइंट लगाओगे 0, 4 7 28, यानी कहने का मतलब ये है 20 45.7 आया। यानी कितना आया 20 45.7 आया 10 की घात माइनस 10
और सुनिएगा, फिजिक्स में आगे से एक संख्या बाद पॉइंट लगता है, इस पॉइंट को आगे लाओगे, यदि 3 संख्या बाद लाए हो, यहाँ पे 3 कम हो जाएंगे, यहाँ पे -7 और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। इस प्रकार से प्रश्न नंबर, अगर हम बात करें प्रश्न नंबर यहाँ पे 10 का जो हल था वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 11 का हल समझेंगे। प्रश्न नंबर 11, बेटा इस पार्ट में आपके टोटल न्यूमेरिकल 16 है, ठीक, 11 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इससे पहले एक वीडियो बनी है और आज की वीडियो बनी है, ठीक है, देखते हैं कवर हो जाएगा 16 न्यूमेरिकल, तो ठीक है, अगली वीडियो में समझाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। 4.00 गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र बताइए। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र दे रखे मेरे भैया E बराबर 4.00 और यहाँ पे क्या दे रखे 10⁵ मात्रक क्या होगा न्यूटन प्रति कूलम। देखिए पॉइंट के बाद 0 हट जाएंगे तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, केवल 4 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। बताइए बात समझ में आ रही है। अब देखिए बेटा यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र दे रखे हैं, वैद्युत क्षेत्र तो लिख लिया है, द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान यहाँ पे दे रखे m बराबर 1.00 और यहाँ पे दे रखे 10⁻⁻⁴। अगर हम आपसे कहें पॉइंट के बाद 0 हटा दीजिए तो केवल 1 भी लिख सकते हैं और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम। हमसे कहता बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमको क्यों निकालना है, क्या निकालना है, क्यों। अब ये क्यों आएगा कैसे बेटा, फार्मूला होता है QE बराबर mg। इसी वीडियो में आपको मैंने फार्मूला बताया था। अब यहाँ पे Q का मान निकालोगे तो mg बटे में क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं। अब बताइएगा इस m का मान है 1 गुणे 10⁻⁻⁴, g का मान आपका है 9.8 पूरे पर बटा कैपिटल E का मान यहाँ पे 4 गुणे 10⁻, यहाँ पे 5 दे रखे हैं। और सुनिएगा, और सुनिए, यहां से हटा दोगे पॉइंट 1 0 बढ़ जाएगा। बताइए बात समझ में आ रही है। ऊपर आपका 98 है, यानी कहने का मतलब ये है आप चाहो तो काट सकते हो, 2 चक्कू 8, 2 9 18 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे Q का मान आ गया ऊपर आपका 49 है बटे में 2, ये 5 है, 10 के ऊपर 1 मानोगे 5 और 1 कितना होता है 6, ये 6 प्लस के ऊपर जाएंगे माइनस के और 4 आपका माइनस का था ही, तो कितना हो गया -10। बताइए 49 को 2 से भाग करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 49 को जब 2 से भाग करोगे तो आपका 24.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24.5। और फिजिक्स में हमेशा आगे से एक संख्यावाद पॉइंट लगता है, तो 2.45 10⁻⁻⁹, क्योंकि इस पॉइंट को आगे लाओगे तो इसमें आपका 1 कम हो जाएगा तो 9 हो गया। आवेश का मात्रक क्या होता है मेरे भैया, कूलम। यानी प्रश्न नंबर 11 का आंसर हो गया 2.45 गुणे 10⁻⁻10 कूलम। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 11 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 12 का हल हम लोग समझेंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 12 का हल किस प्रकार से किया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 12 का हल हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से किया जाएगा। देखिएगा प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 कहता है 500 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की बूंदें समतल से नहीं स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी हैं। जल के बूंद के आवेश की गणना कीजिए। अब सुनिएगा, यहाँ पे 500 न्यूटन प्रति कूलम है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है। तो बेटा इस प्रश्न में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे E बराबर 500 न्यूटन प्रति कूलम। बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने लिख ली। और सुनिएगा यहां पे हमें इस प्रश्न में बेटा हमको त्रिज्या दे रखी है। क्या दे रखे हैं, इस प्रश्न में आपको त्रिज्या दे रखी है। और जब त्रिज्या दे रखे हैं तब इसका हल हम लोग अच्छे से समझते हैं कि किस प्रकार से किया जाएगा। त्रिज्या दे रखे हैं, अब त्रिज्या दे रखे हैं 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर और कुछ सेंटीमीटर में दे रखा है। इसको काहे बनाओगे, मीटर में बनाओगे तो -4 गुणे 10⁻⁻² मीटर, ये मीटर में बन गया। अब आगे पढ़ते हैं। वायु में लटकी है, लटकने दो। जल के बूंद के आवेश की गणना कीजिए। हमें इस प्रश्न में भी क्यों निकालना है, बताइए इस प्रश्न में भी हमें क्यों निकालना है।
यानी क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पे जो बूंद है वो वायु में आपकी क्या लटकी हुई है, तो यहाँ पे जल की बूंद के आवेश की गणना हमें करनी है। अब ये जल के बूंद के आवेश की गणना होगी कैसे? अरे ये भी तो बात है, नहीं समझे? अब ये निकलेगा कैसे? सबसे बड़ी बात, आप बेटा फार्मूला लिखोगे QE बराबर mg, बना देंगे। हमें इस प्रश्न में क्यू का मान निकालना है, तो क्यू बराबर लिखेंगे mg बटे ई, लिख देंगे क्यू बराबर लिखेंगे mg बटे ई। अब सुनिएगा, यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, और हाँ और भी बहुत सारी बातें, आप अभी इसको जो है दाएं बाएं ना करें। ये क्यू है, क्यू का मान हमको निकालना है। ई का मान कितना दे रखे हैं 500। एम का मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर सूत्र होता है आयतन गुणे घनत्व। जी का मान अभी मत रखिए। और सुनिए, यहाँ पे अगर हम बात करें 500 दे रखा है, V का मतलब आयतन होगा, और ये गोले के आयतन का फार्मूला यहाँ पे लगा दो, यानी 4/3 पाई r क्यूब। और सुनिए 4/3 पाई r क्यूब लगा देंगे। रो का मान, रो समझते हैं जल का घनत्व, यानी जल के घनत्व का जो मान होता है वो आपका होता है, सुनिएगा यहाँ पे होता है 1 × 10⁻3। ये जल के घनत्व का मान है 1 × 10⁻, आपका होता है 3। बताइए यहाँ पे क्या करेंगे, मान पुट कर देंगे, लेकिन अभी ना पुट करो, ठीक है, अभी ना पुट करो, पहले हम इसको व्यवस्थित लिख लेते हैं। ठीक, इतना हो जाने के बाद यहाँ पे आगे की कैलकुलेशन देखिए भैया, यहाँ पे क्यू का मान निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे 4, पाई का मान कितना होता है बेटा 3.14, यहाँ पे r क्यूब है, r के स्थान पे कितना रखेंगे 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 लिख देंगे, और पावर कितनी ऊपर है 3, आप पावर 3 लगा दीजिए। यहाँ पे रो का मान कितना है, रो का मान है 1 × 10⁻3। जी का मान, जी का मान आपको यहाँ पे 9.8 लिखना होगा, पूरे पर बटा लगा दीजिए। दूसरी चीज, यहाँ पे आपका 3 है बटे में, ये 500 इसके बटे में आ गए। अब आप इसको हल कर लीजिए, तो यहाँ से हटाओगे डबल जीरो बढ़ गए, यहाँ से हटाओगे सिंगल जीरो बढ़ गया। अब सुनिएगा, अगर हम इसको हल करते हैं तो देखिए किस प्रकार से हल किया जाएगा, वो आपको ध्यान देना है। सबसे पहली चीज, ये 314 है, गुणे में क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, इनके बटे में हमने क्या किया है, ये 3 × 5 = 15 कर लिया है। 15 कर लिया कि नहीं कर लिया? अब बताओ, अब बताना, ये 3 का पारा 6 बार पढ़ोगे तो आपका माइनस का कितना हो गया 18 हो गया। ये 10⁻, हाँ और दूसरी चीज, ये 98 इनके गुणे में लिख दो, लिख देंगे, गुणे में आपका क्या है 3 × 4 = 18, 18 आपके माइनस के हैं, 18 माइनस के हैं। कैलकुलेशन बड़ी धाकड़ है भैया, 314 × 4 हो गया, और ये 98 हो गए, 3 × 4 = 18, यहाँ पे 10⁻3 है, तो एक काम करते हैं 10⁻3 लिख देते हैं, जल्दबाजी नहीं। अब सुनिएगा, ये 5 की गुणा 3 से हो गई थी, गुणा होने के बाद ये 3 2 5, 5 जीरो है, ये 5 जीरो अगर है बटे में 10⁻5 लिख सकते हैं। 10⁻5 को ऊपर ले जाओगे तो माइनस का 5 हो गया। अब माइनस का 5 है, ऊपर गए तो प्लस के हो गए, और ये 3 प्लस का था, 5 और 3 कितने होते 8, ये 8 18 में से कम कर दो, 18 में से कम कर दोगे तो यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे लिख भी दो, 5 से गुणा हो गए 10⁻5 हो गया। अब सुनो आगे की कैलकुलेशन, 314 × 4 98 बटे में 15 हो गया, ये 5 ऊपर गया, फिर हम कह रहे हैं ये 5 ऊपर गया माइनस का हो गया, हाँ माइनस का हो जाएगा, 18 में से 3 गया कितना बचेगा 15, 15 काहे के ऊपर के माइनस के, ये 5 ऊपर गया माइनस का हो गया, तो मेरे ख्याल से 20 आ जाएगा, माइनस का कितना होगा 20 होगा, ठीक, हाँ 20 होगा। अब देखिए इधर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे कर लीजिएगा, इसके आगे की जो बेटा कैलकुलेशन है वो हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। 314 यहाँ पे लिखे हुए हैं, 314 की गुणा तुम 4 से करो, यहाँ पे कितना आएगा 4 × 2 = 16, 4 × 1 = 5, 4 × 3 = 12, 12 से 56 आ गया। अब यहाँ पे तुम 98 से कर दो गुणा। अब बेटा देखिए 8 × 48 का 8 हासिल आएगा 4, 8 × 5 = 40, और 4 × 44 का 4 हासिल आया 4, 8 × 2 = 16 और 20, 8 × 1 = 2 10।
9 छाक 54 का 4, 5 9 बचे 45 50, 9 दूनी 18, 23 का 3 हसीला 9 1 9 2 11, 8 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया, 3 2, यानी 12 30 88 आ गया। बेटा ध्यान दे, यहाँ पे जब क्यू का मान हम निकाल रहे हैं तो गुणा करने पर आया 12 30 88। ठीक, अब यहाँ पे गुणे में आपका क्या चल रहा था, माइनस का 20, पूरे पर बटा बटे में क्या है 15। अब आप इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 15 को अगर हम भाग करते हैं 12 30 88 से, तो 15 8 आपका कितना होता बच्चा, 120। यहाँ पे 3 उतरेंगे, यहाँ पे 0 लगा दो, तो 15 दूना कितना होता है 30। ये पूरा पूरा फिनिश हो गया। अब सुनिएगा, यहाँ पे 88 उतार लो, क्या उतार लो, 88 उतार लिया। 88 उतारने के बाद बेटा यहाँ पे 0 भी बना सकते हो, 15 दूना 30 हो गया। ठीक, या फिर एक काम को यहाँ 82 आ चुका है, तो यही मेन हमारा उत्तर माला में आंसर आ रहा है। तो बेटा अगर हम बात करते हैं 82 की, ठीक, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया क्यू, यानी 82 गुणे 10 की घात माइनस का 20। एक बात इसमें और भी है, यहाँ पे देखिएगा, जब आप आगे और भी भाग करोगे तो आपको और संख्याएं मिलेंगी, यानी 3 संख्याएं मिलेंगी। ठीक, जैसे अगर हम बात करें, आपका 82 पर पूरा पूरा कट गया था, लास्ट में 88 बच रहा था, तो और भी आएगा। तो यानी कि जब जो आएगा, यानी 82 0 करके कुछ संख्या आएगा, पॉइंट लगाओगे, इस पॉइंट को आगे जब लाओगे तो 3 संख्या बार लाओगे, तो यहाँ पे डाइट कर देते हैं, तो यहाँ पे 3 कम हो जाएगा, 17 बचेगा। अगर बेटा समझ नहीं पा रहे हो, बेटा गुणा कर देना, अभी गुणा कर लिए, पहले गुणा कर लेना, और फिर 15 से भाग कर देना, जो भी आएगा लिख देना। थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाओगे तो 8.2 आवेश का मात्रा बेटा होता है कूलाम। बताइए, ठीक, क्योंकि इन सभी सवालों में टाइम बहुत लगता है। ठीक, तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हो ना। तो 8.2 गुणे 10 की घात माइनस 17 कूलाम। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 12 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग प्रश्न नंबर बेटा 13 का हल हम लोग समझेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 13 का हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से किया जाएगा। देखिए, प्रश्न नंबर 13, एक आवेशित तेल की बूंद को 3 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है। यदि इसका द्रव्यमान 9.75 गुणे 10 की घात माइनस 16 किलोग्राम हो, तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन है ये भी निकालना है। तो सुनिए, सबसे पहले इस प्रश्न में आप पॉइंट लिख लो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखा है, तो यहाँ पे ई का मान आपको दे रखे हैं 3 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम मात्रक दे रखा है। और सुनिएगा, द्रव्यमान दे रखे हैं, एम का मान दे रखे हैं 9.75 गुणे में 10 की घात आपको माइनस का 16 किलोग्राम दे रखा है। दूसरी चीज, इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करो। हमें इस प्रश्न में क्यों निकालना है, और हमसे कहता बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हमें एन का भी मान निकालना है। प्रश्न पहले पढ़िए और उसको समझिए, फिर क्या करेंगे, हल करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें सूत्र लगा देना है, क्यू ई बराबर बेटा हम एम जी लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें इस प्रश्न में क्यू का मान निकालना है, तो एम जी बटे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इस एम के स्थान पर बेटा अगर हम बात करें, इस एम के स्थान पे 9.75 10 की घात माइनस 16 और जी का मान 9.8 पूरे पर बटा कैपिटल ई का मान 3 गुणे 10 की घात 4 लिख देंगे। यहाँ से हटाओगे पॉइंट 2 जीरो, यहाँ से हटाओगे तो 1 जीरो, तो यहाँ पे आपका इतना आ गया। अब सुनिए, काट दो, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 बचे 15, यानी यहाँ पे 325 ऊपर आ गया आपका 325, और गुणे में क्या लिख दोगे, 98 लिख दोगे। और सुनिएगा, ये 4 और 3 7 आपके प्लस के हो गए, ऊपर ले जाओगे माइनस का, और 16 और 7 कितने होते हैं, आपका होता है माइनस का 23। ठीक, 325 की गुणा चेक कर लो, 4 3 7, हाँ सही है, गुणा कर दो 98 से, 8 पंचे 40, 8 दूनी 20, 8 त्रिक 26, 9 पचे 45, 9 दूनी 22, 9 त्रिक 29, यहाँ पे 0 5 8 11 3, यानी 31 85 0।
यानी 3185 10 की घात माइनस का 23। यहाँ पे पॉइंट मानोगे, इस पॉइंट को आगे लाओगे, क्या संख्या बार लाओगे बताइए? जीरो के पहले मानोगे तो 1 2 3 4 4 संख्या बार लाओगे तो 3.1850। तो यहाँ पे जब 4 संख्या बार लाओगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? मेरे ख्याल से क्या 19 बचेगा। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। दूसरी चीज देखिए, पॉइंट के बाद 1 है फिर 8 है, तो यहाँ पे अगर 8 है, अगर पीछे की संख्या हटाना चाह रहे हो तो यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो? 3.2 पूरे 10 की घात माइनस का 19। आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा? कूलाम होता है। बताइए ये क्यों का मान आ जाएगा। इसके बाद हमें एन का मान निकालना है, तो क्यू बराबर आपका सूत्र होता है एनई। क्या होता है? क्यू बराबर आपका बेटा सूत्र होता है एनई। अब देखिएगा, हमें एन का मान निकालना है, तो एन बराबर लिख सकते हैं क्यू बटे ई। क्यू का मान आपका कितना है? 3.2 10 की घात माइनस का 19। स्मॉल ई का मान आप जानते हो 1.6 10 की घात माइनस 19। यहाँ पे बेटा 3.18 था, 5 से बड़ी संख्या 3.2 लिख सकते हैं। यहाँ से हटाओ, यहाँ से कोई परिवर्तन नहीं, 16 गुना 32, यानी n का मान आ गया 19 19 कैंसिल, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन? ELECTRON, यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इस प्रकार से प्रश्न नंबर हमारा 13 का भी हल कंप्लीट हुआ। तो बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 13 तक के सभी प्रश्नों का हल हम लोगों ने अच्छे से समझा है। इस पाठ में जो आपके आगे के प्रश्न है बेटा, उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। तो बेटा अंत में जाते जाते बस केवल यही कहेंगे, वीडियो अगर आपको समझ में आई हो, यानी वीडियो में जो भी सवाल आपको लगवाए गए हैं, अगर उनका हल अगर आपको समझ में आया हो, तो बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।